गांधी जी की शादी तब हुई थी जब वे बालिग नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शादी तब हुई थी जब वे बालिग नहीं। मेरा यह कहना है कि यह शादीत्मक बातें ये शारीरिक है और प्रेम जो है वह अंत में शरीर तक पहुंचती है। राजेंद्र प्रसाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि रात के समय जब सब लोग सो जाते तो मेरी माँ दाई को मेरे पास भेजती कि जगा लाओ, और वह जगा कर मुझे ले जाती और उस कमरे में छोड़ देती जिसमें मेरी पत्नी रहती। नींद के मारे मुझे उस वक्त रात को जागना कठिन हो जाता। मेरे साथ कितनी भी कोशिश होती जागता ही नहीं। दूसरे दिन माँ या चाची डांटती कि रात को जागते नहीं और बुलवाने पर भी आते नहीं। सवेरे जब सब लोग सोए ही रहते मैं अंदर से निकल बाहर आ जाता और चारपाई पर सो जाता ताकि किसी दूसरे को यह पता नहीं चले कि रात को कहीं दूसरी जगह गया। मेरी आदत शाम पड़ते ही सोने की थी, जो शादी के कारण भी छूटने वाली नहीं थी। मैं बारात पहुंचने के पहले ही पालकी में सो गया था। पहुंचने के समय किसी तरह मुझे जगाया गया और परिछावन की रस्म अदा हुई। शादी की अन्य रस्में भी एक एक करके पूरी की गई। मेरा शुभ विवाह भी उसी रात हो गया। अब सोचिए, उस समय जब शादी के विषय में दोनों पक्ष वर वधू नहीं जानते तब उनकी शादी होती थी। राजेंद्र बाबू के साथ भी ऐसा हुआ। गांधी जी के पिताजी जिस रात उनका निधन हो गया था, उस रात वह दिया कि वो पत्नी के साथ उस समय सोए हुए थे। उनके घर का नौकर उन्हें खटखटाने आया था और गांधी जी को उनकी आत्मकथा में यह लिखना पड़ा कि यह उन्हें बेचैन करने वाली बातें लगी। और उन्होंने ये लिखा उसमें कि मैंने पिछले प्रकरण में अपनी जिस श्रम का संकेत किया है वह यही है, सेवा के समय विषय की इच्छा। विषय मतलब काम इच्छा। इस काले धब्बे को मैं आज तक न धो सका न भूल सका और सदा यह मानता रहा हूँ कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी भक्ति अपार थी, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, पर उस सेवा के समय भी मेरा मन विषय को नहीं छोड़ सकता था। यह उस सेवा में अक्षम्य त्रुटि थी। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालक मानते हुए भी विषयांध माना है। इससे छूटने में मुझे बहुत समय लगा और छूटने के पहले कई धर्म संकट भी सहने पड़े। अपनी इस दोहरी लज्जा की चर्चा को पूरा करने के पहले यह भी कह देना चाहता हूँ कि पत्नी को जो बच्चा पैदा हुआ वह दुनिया में 2-4 दिन ही जीकर चल बसा। दूसरा परिणाम भी हो सकता था क्या? जो माता पिता या बाल दंपति चेतना चाहे वह इस दृष्टांत से चेते। ये पुस्तकें खुशवंत सिंह का अंग्रेजी उपन्यास द कंपनी ऑफ वीमेन का हिंदी अनुवाद है, औरतें। दूसरी एक किताब है भगवंत अनमोल की जिंदगी 50-50। इसमें उन्होंने LGBTQ की जिंदगी में जो सेक्सुअल भावना आती है उनके संबंध में है। तो मैंने पहले ही कहा कि सेक्स केवल पुरुष और स्त्री के बीच की ही बात नहीं है। सेक्स पुरुष टू पुरुष या स्त्री टू स्त्री या नपुंसकता के प्रति भी ये प्रेम हो सकती है। औरतें में क्या है, ये कई महादेश की यात्रा, मतलब जो है इनमें मोहन कुमार एक पात्र है, वह कई देश की यात्राएं करते हैं, कई महादेश की यात्राएं करते हैं। नौकरानी तक जो है उसके सापेक्ष है और कई भी मतलब संभ्रांत महिलाएं इनके सापेक्ष है, जो मतलब शादीशुदा महिलाएं उनके सापेक्ष है। और सभी से ये जो है हर जगह हर काल परिस्थितियों में ये मोहन कुमार नामक व्यक्ति जो है सेक्सुअल संबंध स्थापित करता है। यह प्रेम के बाद वासनात्मक विषयाक्त की भावना तक आ पहुंचती है। राष्ट्र धृतराष्ट्र है, मेरी कविताएं का आगाज है। राष्ट्र धृतराष्ट्र है, धनराज दुर्योधन है, शासन दुशासन है, न्यायविद शकुनी है। न एकलव्य न अर्जुन बनना, सीधे मेडल खरीदना चाहते हैं कि सभापति भीष्म के आगे भी विवश नाच रही द्रौपदी है। हाँ भाई हाँ हाँ, ये द्वापर नहीं 21वीं सदी है। हाँ भाई हाँ हाँ, ये द्वापर नहीं 21वीं सदी है। युवतियों को अशोक वाटिका नहीं रावण की विलासिता भाई। युवतियों को अशोक वाटिका नहीं रावण की विलासिता भाई। युवकों को भी विलासी शूर्पणखा और उसकी अदा चाहिए।
और न हो वन वन भटकना, और न हो वन वन भटकना, न बनूं लक्ष्मण भरत जैसे भाई। अभिनेत्रियों के आगे बेबस उर्वशी रंभा मेनकाओं के दिन लदी है। और अभिनेत्री के आगे विवश उर्वशी रंभा मेनकाओं के दिन लदी है। हाँ भाई हाँ हाँ, ये त्रेता नहीं 21वीं सदी है। हाँ भाई हाँ हाँ, ये त्रेता नहीं 21वीं सदी है। न लड्डू न दूध, न लड्डू न दूध, सीधे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। न लड्डू न दूध, सीधे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। नशे से नाश हो जाए सही, पर नहीं टी कॉफी चाहिए। नशे से नाश हो जाए सही, पर नहीं टी कॉफी चाहिए। वाटरलू क्यों जाना, वाटरलू क्यों जाना, यहीं रह रह कर इलू इलू कहना है। बेटी रोज आईब्रोज बनाती, बेटा का खूब सिक्स पैक्स बड़ी है। हाँ भाई हाँ हाँ, ये कलयुग नहीं, ये कलयुग नहीं 21वीं सदी है, 21वीं सदी है। स्पेक्ट्रम पर रारठनी, स्पेक्ट्रम पर रारठनी, आदमी भी चारा खाए। स्पेक्ट्रम पर रारठनी, आदमी भी चारा खाए। कफन चुराए क्या खूब लाल भी कृष्ण भी, मधु भी कोरे भी, मुलायम भी अकरे भी। छोड़ हसीन सपनों को मुंगेरी लाल, अब तो मटुकनाथ भय। छोड़ हसीन सपनों को मुंगेरी लाल, अब तो मटुकनाथ भय। दिल भी दिल में न रहकर बिल बन गए, पर मोनिका नहीं अंधी है, पर मोनिका नहीं अंधी है। हाँ भाई हाँ हाँ, यह भटजुग नहीं, यह भटजुग नहीं 21वीं सदी है, 21वीं सदी है। ये अहंकार शब्द, ये अहंकार शब्द और अहंकारी लोग सनकी और जिद्दी क्यों होते हैं? ये अहंकार शब्द और अहंकारी लोग सनकी और जिद्दी क्यों होते हैं? शून्य के आविष्कार के बाद अब तक खोज शून्य ही क्यों है? शून्य के आविष्कार के बाद अब तक खोज शून्य ही क्यों है? त्रेता में खरदूषण तब थे, त्रेता में खरदूषण तब थे, पर अब तो यहाँ सिर्फ व सिर्फ प्रदूषण है। अब यहाँ सिर्फ व सिर्फ प्रदूषण है। हवा पानी भी फ्री में नहीं, हवा पानी भी फ्री में नहीं, और बह रही यहाँ प्लास्टिक की नदी है, और बह रही यहाँ प्लास्टिक की नदी है। हाँ भाई हाँ हाँ, हाँ भाई हाँ हाँ, यह करप्ट युग है। तेरे मेरे सपने का 21वीं सदी नहीं, तेरे मेरे सपने का 21वीं सदी नहीं, तेरे मेरे सपने का 21वीं सदी नहीं।